Hello bachcho, let's start the question. And the question says, biodiversity is not uniform throughout the world, but varies with latitude and altitude. Favorable environmental conditions favor speciation and make it possible for a larger number of species to exist here. Biodiversity is more in some areas than the others. Species diversity decreases from the equator towards the pole. Tropics have more species than the temperate or polar areas. Why biodiversity varies with latitude and altitude? So first of all, let's write a key concept. The key concept here is biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में. बायोडाइवर्सिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी एक रिचनेस और एंड वैरायटी ऑफ लाइफ है अर्थ के अंदर. ठीक है, और ये टर्म कॉइन किया था 1985 में. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिचनेस एंड वेराइटी. रिचनेस एंड वेराइटी ऑफ लाइफ. और ये टर्म कब कॉइन किया था? ये टर्म कॉइन किया था 1985. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्या बोल सकते हो? वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो नाउ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसकी कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके 3 टाइप होते हैं. टाइप्स देख लेते हैं हम. ठीक है, सबसे पहला टाइप है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, दूसरा है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, और लास्ट है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब हम बात करते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की. तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? वेरिएशन अमंग जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है. सबसे पहला आएगा आपका राइस, मेज वगैरह, बार्ले, ये सब आपके जेनेटिक के एग्जांपल आ जाएंगे. अब स्पीशीज के एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे ज्यादा वेरिएशन किस में होता है? ह्यूमंस में. ठीक है, ह्यूमंस में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है. अब इकोलॉजी में क्या आएगा? वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये क्लियर हो गया आपको. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होगा इसका कि ये क्या है? इकोलॉजी में कहलाती है स्टेबिलिटी. ठीक है, तो आप लिखोगे इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. ठीक है, ये हो गया क्लियर. दूसरा क्या है? दूसरा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. अब उसके बाद आता है आपका एथिकल इंपॉर्टेंस. ठीक है, एथिकल इंपॉर्टेंस. तो ये सारी क्या है? इंपॉर्टेंट बातें हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्पीशीज डेंसिटी जो है हायर ट्रॉपिक्स में क्यों है. ठीक है, ट्रॉपिक्स मतलब क्या होता है? पहले तो ये देख लेते हैं. ट्रॉपिक्स मतलब लो लैटिट्यूड. ठीक है, ट्रॉपिक्स मतलब लो लैटिट्यूड, और टेम्परेट मतलब हाई लैटिट्यूड. तो यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं हम. ट्रॉपिक्स और टेम्परेट. ठीक है, अब
ट्रॉपिक्स के बगल में मैं लिख रही हूँ लो लैटिट्यूड, ठीक है, और टेम्परेट के बगल में मैं लिख रही हूँ हाई लैटिट्यूड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या ऐसा हो रहा है जो भाई ट्रॉपिक्स में ज्यादा है कंपैरेटिवली टेम्परेट के। तो सबसे पहला पॉइंट ट्रॉपिक्स में क्या आएगा, दे रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, अनडिस्टर्ब थे मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। और जो टेम्परेट था वहां पे क्या हो रही थी, बहुत सारी ग्लेशियर एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन हो रहा था यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका कांस्टेंट है, इसका जो एनवायरनमेंट है कांस्टेंट है एनवायरनमेंट इसका, और प्रिडिक्टेबल भी है, ठीक है, कांस्टेंट भी है और क्या है, प्रिडिक्टेबल भी है। और अगर हम उसी बात टेम्परेट की बात करें तो यहाँ पे कैसा है एनवायरनमेंट है, ये सीजनल है, कभी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी जो है यहाँ पे ज्यादा है। और ज्यादा है तो मतलब इसमें एक फायदा है क्या, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, तो इसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या है, हाई है। और हम यहाँ की बात करें तो सोलर एनर्जी यहाँ पे कम है, सोलर एनर्जी कम तो प्रोडक्टिविटी भी कम। तो ये रीजन है कि ट्रॉपिक्स में स्पीशीज ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टेम्परेट में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।